ओम गुरुदेव ध्यान शंकराय नमः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य जिगर परीख एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। और आज मैं बात करने वाला हूं शुक्रदेव, दैत्य गुरु शुक्रदेव की पहली राशि वृष लगन के बारे में। जी हाँ, अर्थात टॉरस लगन, टॉरस एसेंडेंस के बारे में मैं बातचीत करने वाला हूँ। अपनी बातचीत को यहीं पर मैं प्रारंभ करता हूँ और करता हूँ एक छोटा सा निवेदन। मेरे इस YouTube चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाना कृपया ना भूलिए। कोई अच्छी बात लगी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जा कर के आप मुझसे कुछ लिख भी सकते हैं और अपनी बात पहुंचा भी सकते हैं। और एक विशेष बातचीत और करना चाहूँगा कि मेरे जो भी मंथली प्रिडिक्शंस रहते हैं वो लगन राशि के आधारित रहते हैं। अर्थात आपको अगर नहीं पता है कि आपकी लगन कुंडली कौन सी है तो कुंडली खोलिए, सेंटर में बीच में जहाँ पर ल लिखा है और उसके बाजू में जो भी राशि है लिखी हुई वो होगी आपकी लगन कुंडली। तो हर महीने में मैं 12 की 12 राशियों पर मैं बनाता हूँ एक प्रश्न कुंडली, और प्रश्न कुंडली और 9 ग्रह की परिस्थिति के अनुसार कैसा रहेगा उस लगन कुंडली के जातक का ये महीना 30 दिन कैसे रहेंगे, उस पर भिन्न भिन्न प्रकार के लोग होते हैं और जितने लोग उतने प्रश्न, जितने प्रश्न उतनी समस्या। तो उन सारे समस्या उतने ही प्रश्न के मैं उत्तर देने का मैं प्रयास करता हूँ। तो ज़्यादा विलंब ना करते हुए वृष लगन की जातकों की 9 ग्रह की परिस्थिति आपके सामने ये है। जैसा कि आप देख सकते हैं, लगन में बैठा हुआ है मंगल, 12वें भाव में जहाँ पर मेष राशि बिराजी है वहाँ पर राहु है। राहु के साथ साथ सप्तम भाव में शुक्र, सूर्य, बुध की त्रय ग्रहियों की परिस्थिति देखने को मिली है। आपके भाग्य स्थान में शनि स्वग्रह विराजे है, लाभ स्थान में जहाँ पर मीन राशि विराजी है देवगुरु बृहस्पति विराजे है, और चंद्रमा जो है वो आपके कर्म के भाव में यानी कि कुंभ राशि में विराजे हैं। तो इसका अब प्रभाव वृष लगन के जातकों के लिए कैसा रहेगा? देखिए, वृष लगन के जातकों के लिए ये मैं कहना चाहूँगा, ये महीना पूरा महीना बड़ा स्फूर्ति वाला रहेगा, एनर्जेटिक रहेगा। क्यों? क्योंकि 9 ग्रह में राजा तो सेनापति ही हो, राजा जो होता है वो सूर्यदेव होता है, और जो सेनापति होता है वो हमेशा मंगल कहा जाता है। मंगल बिजली का कारक होता है। मंगल रक्त के साथ साथ आपकी बहते हुए रक्त में जो एनर्जी शरीर में जो पहुंचाती है, जो शक्ति पहुंचाने का काम करता है वो मंगल करता है। तो ये महीने पूरे एनर्जेटिक वाला ये महीना रहेगा। गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ रहेगी, आपको बस पॉजिटिव रहना है। और बिजनेसमैन यानी कि जो व्यवसाय करते हैं खुद का, उनके लिए ये महीना बड़ा यादगार और शानदार रहेगा। ये महीने में आपको पार्ट टाइम इनकम यानी कि साइड इनकम का अगर आप काफ़ी टाइम से प्रयास कर रहे थे तो आपको बड़ा ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। इन्वेस्टमेंट संबंधित कोई भी आपके पास्ट में प्लानिंग चल रहे थे, ये सही समय है एग्जीक्यूशन करने का। अर्थात इसको मैं अलग तरीके से समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपने विशेषता से कोई प्लानिंग कर रहे थे कि कहीं से आपका अगर छोटा मोटा पैसा बच गया है और आप कहीं पे निवेश करना चाहते हैं, कोई पॉलिसी लेना चाहते हैं या फिर इंश्योरेंस लेना चाहते हैं, आप रॉयल्टी इनकम खड़ी करना चाहते हैं, आप भाड़े की इनकम, रेंटल इनकम खड़ी करना चाहते हैं, तो ये महीना उन सारे विचारों को अगर आप एकत्रित करके कोई भी एक चीज़ अगर आप करेंगे तो बड़े परफेक्टली हो पाएगी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ज़बरदस्त लाभ मिलने वाला है। ये मेरी बात को आप याद रखिएगा। अब जैसा कि आप कुंडली देख रहे हैं
देखिए, नवग्रह की परिस्थिति कुछ अलग ही दिशा बता रही है आपको। अब इसमें आप कर क्या सकते हैं? देखिए, अगर आप बिजनेसमैन हैं और इस महीने आप प्लानिंग कर रहे थे बिजनेस को एक्सटेंड करने का या एक्सपांड करने का। एक्सटेंड से मेरा मतलब है कि आप कोई एक्स्ट्रा प्रोडक्ट ऐड करके अपने कैटलॉग में और कोई प्रोडक्ट ऐड करना चाहते थे। ऑलरेडी 4-5 प्रोडक्ट है, तो छठी या सातवीं प्रोडक्ट को ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड भी कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप फ्रेंचाइजी के संबंधित कोई काम में जुड़े हैं तो फ्रेंचाइजी भी किसी को दे सकते हैं। फ्रेंचाइजी के साथ साथ आप अन्य कोई ब्रांच खोलना चाहते हैं, बिजनेस को एक्सपांड करने का सोच रहे हैं, स्टाफ रिक्रूटमेंट का सोच रहे हैं, तो ये महीना बड़ा शानदार और यादगार रहेगा। ये मेरी बात को आप याद रखिएगा। ये महीने में आपको बड़े ज़बरदस्त लाभ देने वाले हैं। अब मैं बातचीत करना चाहूँगा जॉब वर्ग के जातकों के बारे में। देखिए, जितने भी जॉब वर्ग के जातक हैं, नौकरी पेशा व्यक्ति है, उनको मैं कहना चाहूँगा ये महीना बड़ा यादगार और शानदार रहेगा। बल्कि शर्त इसमें एक ही लागू होगी, चाहे वो आपके खुद के बॉस हो या आप खुद बॉस हो, यानी कि आप सेल्फ एम्प्लॉय है और मान के चलिए आपके हाथ के नीचे कोई एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, आपके पास खुद का स्टाफ है, या फिर आप खुद ही किसी जगह पे काम करें और आप किसी के स्टाफ के तरीके से काम कर रहे हैं, तो भावाचक कहने का मेरा ये है, तात्पर्य मेरा ये है, जितनी हो सके टू द पॉइंट बातचीत करिए और जितना हो सके कम बातचीत करिए। और तो ये थी आर्गुमेंट से संबंधित मैं कुछ बात समझाने का मैंने आपको प्रयास किया था। अब मैं बातचीत करना चाहूँगा बिजनेसमैन और जॉब वर्क दोनों वर्किंग प्रोफेशन के जातकों के बारे में। आप किसी भी प्रकार का अगर इस महीने इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये महीना बड़ा यादगार और शानदार रहेगा। तो दोनों वर्ग के लोग अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे, सही जगह पे करेंगे, तो आपको लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा फ्रूटफुल इन्वेस्टमेंट वाला अनुभव रहेगा, यानी कि आपको बड़ा लाभदायक ये इन्वेस्टमेंट रहेगा। आगे मैं बातचीत करना चाहूँगा लव और पर्सनल लाइफ के बारे में। देखिए, लव और पर्सनल लाइफ के बारे में मैं कहना ये चाहूँगा कि आप खुद किसी भी जगह पे अपनी फिजिकल और मेंटल, यानी कि आपकी शारीरिक हाजिरी और मानसिक रूप से अगर आप किसी को मोटिवेट करते रहेंगे, चाहे वो आपके दोस्त हो, आपके रिश्तेदार हो, लाइफ पार्टनर हो, पेरेंट्स हो या आपके बच्चे हो, उनको सेल्फ डिसिप्लिन करना, मोटिवेटेड रखने का काम अगर आप करेंगे तो आपके लिए बड़ा लाभदायक और ये यादगार वक्त रहेगा। आने वाले वक्त के दरमियान ऐसी परिस्थितियाँ कुछ निर्माण हो सकती है जहाँ पर व्यक्ति को खुद पर आत्मविश्वास रख के अगर आगे बढ़ना है तो आपकी सिखाई हुई बातें, आपके दिए गए मॉरल सपोर्ट से वो बड़े बेहतरीन तरीके से एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो ये थी मेरी लव लाइफ और पर्सनल लाइफ के बारे में बातचीत। उसके साथ साथ अगर आप पति पत्नी हैं तो विशेषता से मैं कहना चाहूँगा कि अपने बॉस और पत्नी के साथ में जितना हो सके आर्गुमेंट अवॉइड करेंगे तो आपके लिए लाभदायक परिस्थिति को आप निमंत्रण ज़रूर देंगे। अब मैं बातचीत करना चाहूँगा विद्यार्थी वर्ग के जातकों के बारे में। देखिए, विद्यार्थी वर्ग के जातकों के लिए मैं कहना चाहूँगा ये महीना किसी भी प्रकार की अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो एक ही चीज़ मैं कहूँगा, जस्ट स्टे फोकस एंड बी अ गुड स्टूडेंट। जी हाँ, बी अ गुड स्टूडेंट। आप मैनेजमेंट के संबंधित पढ़ाई कर रहे हैं, आप MBA मैनेजमेंट में कर रहे हैं, आप डॉक्टरेट संबंधित लॉ संबंधित पढ़ाई कर रहे हैं, डिफेंस फोर्स गवर्नमेंट की एंट्रेंस एग्जाम के संबंधित कुछ काम कर रहे हैं, तो आपको बड़ा ज़बरदस्त लाभ मिलने वाला है। बस आपको सोच समझ करके प्लानिंग करना है। सोच समझ के अगर आप एग्जीक्यूशन का काम करेंगे, एग्जीक्यूशन माने के अपने काम को, अपनी पढ़ाई को आप डिवाइड करेंगे कि इतने वक्त में कोर्स का इतना हिस्सा मुझे ख़त्म करना है और ख़त्म करने के बाद इस प्रकार से मुझे रिवीजन करना है। खुद के एफर्ट्स डालेंगे, अपने गुरु और मेंटोर का अगर आप सहयोग लेंगे तो आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त
परिस्थिति को आप निमंत्रण देंगे। मेरी बात को ये आप याद रखिए। अंत में मैं बातचीत करना चाहूँगा स्वास्थ्य के संबंधित। देखिए, स्वास्थ्य में मैं कहना चाहूँगा लीवर, किडनी, डाइजेस्टिव सिस्टम संबंधित तकलीफ आपको सामना करना पड़ सकता है। अर्थात आपके अग्नि चक्र में कहीं ना कहीं कोई तकलीफ हो सकती है। डायबिटीज़ के अगर आप पेशेंट है, आपको मधुमेह की तकलीफ है, तो फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकता है। तो इस पूरे महीने अगर आप हर गुरुवार को एक मुट्ठी चने की दाल पीली गाय को, सफ़ेद गाय को अगर आप खिलाएंगे भूखे पेट दिन में, तो आपके लिए बड़ी लाभदायक परिस्थिति को आप निमंत्रण देंगे। तो ये थी मेरी बातचीत वृष लगन के जातकों के बारे में। अंत में एक उपाय देना चाहूँगा, एक गोल्डन उपाय। इस महीने ओवरऑल प्लीज़ फोकस ऑन योर पर्सनालिटी। चाहे आप एम्प्लॉय हो, सेल्फ एम्प्लॉय हो, या फिर आपका खुद का बिजनेस हो, खुद की पर्सनालिटी पे अगर आप काम करेंगे तो बड़े लाभदायक परिस्थिति को आप निमंत्रण देंगे। उसके अलावा, उसके साथ साथ भी आपकी ओवरऑल हेल्थ पर भी अगर आप फोकस करेंगे, एक्टिव रहेंगे, तो भी आपके लिए बड़ा ज़बरदस्त ये महीना रहेगा। याद रखिए, डायबिटीज़ का मैं बात किया था, तो उसके साथ साथ मुझे अभी याद आया कि ब्लड प्रेशर से संबंधित भी आप तकलीफ़ का सामना कर सकते हैं। तो हो सके उतना आप अलर्ट रहिए। तली हुई चीज़ें और ख़ास करके अगर वो नमक संबंधित चीज़ें होती है, अगर आप अपनी ज़बान को काबू में रखेंगे, तला हुआ खाना कम खाएंगे, तो लाभ मिलेगा। उपायों में जैसे मैं कह चुका हूँ, एक मुट्ठी भर के अगर आप चने की दाल गुरुवार वाले दिन गाय को दान करेंगे, उसको खिलाएंगे, तो बड़ा लाभदायक परिस्थिति को निमंत्रण देंगे। अब कभी बातचीत होगी तो मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि एक छोटे से जो उपाय है साइंटिफिकली आपकी बॉडी पे, आपके ऑरा पे किस तरीके से काम करते हैं। कभी मौका मिलेगा तो मैं इस पर ज़रूर चर्चा करना चाहूँगा। तो फिलहाल यहीं पर मैं अपनी वाणी को देता हूँ विराम। जाने से पहले आप कुंडली दिखाना चाहते हैं, घर का, ऑफिस का, आप वास्तु दिखाना चाहते हैं, या फिर नक्शा दिखाना चाहते हैं, अच्छी क्वालिटी के रुद्राक्ष या रतन लेना चाहते हैं, श्री यंत्र लेना चाहते हैं, तो आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।